हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की आज की सीरीज में हम एजुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाले मैगजीन वार्षिकांक 2021, जिसमें कि अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक के प्रश्नों का संकलन किया गया है, उसके टॉप 900 प्लस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो बने रहें वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2021 में फिलीपींस के मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान करने हेतु मंच प्रदान उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है वो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी बोथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो हाल ही में पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश बना है, वो है रूस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन बने। यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता थे डेनियल मेदवेदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेनियल मेदवेदेव। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो यह आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया गया है राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो यह जो घोषणा है सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया है, यानी सुब्रमण्यम भारती जी के पुण्यतिथि के अवसर पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत का सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूएस एवं जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। तो ये आयोजन ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही। तो यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता रही हैं एमा रादुकानु। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एमा रादुकानु। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण जो है वह उत्तराखंड में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है वह लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमेजन के द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत किया गया है। तो यह जो है वह गुजरात में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ए, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो ये ऑप्शन सारे के सारे सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक के गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन हैं। तो गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है।
तो प्राण पोर्टल का संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन अर्थात रेगुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन की जो शुरुआत है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह देश बना है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह बैठक ब्रिटेन में किया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरूंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह हासिल जो है उपलब्धि वह चीन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है वह भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय सेना। क्वेश्चन नंबर 22 है 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाएगा? तो समर्पण दिवस जो मनाया गया है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना किया गया है? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना जो है वह लुधियाना में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी लुधियाना। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? फिर से पढ़ देता हूँ। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया है? तो 2020 से नवाजा गया है अरुंधति सुब्रमण्यम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अरुंधति सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जो परियोजना है वह लेह में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेह। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च करने वाला जो राज्य बना है वह है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत की कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत को जो स्थान है वह है 40वां। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40वां। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 40वां रहा। क्वेश्चन नंबर 28 है फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है बड़े राज्यों में महाराष्ट्र को। क्वेश्चन नंबर 29 है फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है एस.एन. सुब्रमण्यन को। क्वेश्चन नंबर 31 है श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा केरल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 32 है जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 33 है जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है इंडोनेशिया में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया।
क्वेश्चन नंबर 34 है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया। तो इसका जो जलावतरण किया गया है वो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चेन्नई बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 35 है किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो नाइटहुड से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं लेविस हैमिल्टन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लेविस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। तो यह जो इतिहास है वह एयर इंडिया के द्वारा रचा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एयर इंडिया। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किया है। कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत वो कर्नाटक के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है। तो दौधन बांध हाल ही में चर्चा में था। तो दौधन बांध का जो निर्माण है वह कहाँ किया गया है, केन बेतवा लिंक पर। क्वेश्चन नंबर 40 है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है। यानी उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो टारगेट है वो कब तक रसायन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। तो वो है 2023, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 है दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया। तो दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुलमर्ग में किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलमर्ग। क्वेश्चन नंबर 42 है फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ। यानी दो देशों के बीच आपको बताने हैं कि फरवरी 2021 में संयुक्त सैन्याभ्यास जो युद्धाभ्यास हुआ है उसका 16वां एडिशन किन दो देशों के साथ संपन्न हुआ। तो ये संपन्न हुआ है भारत और अमेरिका के बीच। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और अमेरिका। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 44 है चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रूस के द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा है, ट्यूनीशिया। ठीक है, तो ये देखिए है उपग्रह किस देश का, ट्यूनीशिया का, लेकिन लॉन्च के द्वारा किसके द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा। तो चैलेंज 1 जो उपग्रह है निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह बन गया है। तो आपको बताना है ये है ट्यूनीशिया का और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा, और इसका नाम क्या है, चैलेंज 1। क्वेश्चन नंबर हम 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 है BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो नेपाल, भारत शामिल है, नेपाल शामिल है और भूटान भी शामिल है। तो म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो BBIN मोटर वाहन समझौता में कौन सा देश शामिल नहीं है, म्यांमार शामिल नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वो है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 47 है यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई E9 जो पहल है उसका संबंध शिक्षा से है। तो इस प्रश्न का सही संबंध होगा ऑप्शन सी, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 48 है रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगल गुम हो गया, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमान शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन जो तिमान है वो किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? तो यानी ये जो है यहाँ देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI, तो पनडुब्बी जिस देश का डूबा है उसका नाम बताना है, तो ये है इंडोनेशिया, राइट। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगल गुम हो गया था, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तिमान, तो ऑपरेशन तिमान का संबंध इंडोनेशिया से है। क्वेश्चन नंबर 50 है, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो यूनेस्को के विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है जॉर्जिया के तिबिलिसी शहर को। किसको? जॉर्जिया के तिबिलिसी। अब देखिए सेट 2 का जो पहला प्रश्न है, यानी हमने 50 प्रश्न अभी तक कवर कर लिया है, अब हम अगला 50 की ओर बढ़ते हैं। सेट 2 का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचा तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दुबई में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुबई। क्वेश्चन नंबर 2 है, 26 से 29 अगस्त के बीच में मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो मालाबार जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध तंजानिया से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तंजानिया। यानी अब्दुल रजाक गुरनाह को जो साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 जिनको दिया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो तंजानिया से है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है? तो मिशन वात्सल्य की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अबनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो अबनी लाखेरा का संबंध निशानेबाजी से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। तो याद रखना आपको, अबनी लाखेरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो अबनी लाखेरा का संबंध निशानेबाजी से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया है? तो ICICI बैंक के MD और CEO के रूप में संदीप बख्शी को चुना गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संदीप बख्शी। इस तरह वाला प्रश्न को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट कभी भी चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पेरिस में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेरिस में। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन पेरिस में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिसेफ के द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। दूसरा है, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। तीसरा, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए ये तीनों के तीनों जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 26वां रहा, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा और सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन से सुमेलित नहीं हैं? जो निधन वाले होते हैं उनके जो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज हैं उनके दिया है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, सही है। प्रोफेसर चंद्रशेखर भारत के हॉकी खिलाड़ी,
प्रोफेसर ओ चंद्रशेखरन जो है वो भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं थे। ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी इज नॉट मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 10, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो समृद्ध कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो केरला के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो पटकई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आसाम में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आसाम। पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, दिहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत किया गया है? आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? 14 है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो 100% नवीकरण ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फेसबुक। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा जो है वह बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है? तो पंख अभियान का शुरुआत जो है वह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो विश्व जल दिवस 2021 का जो थीम था वह था वैल्यूइंग वाटर। क्या था? वैल्यूइंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन हैं? तो नो द एंटी नेशनल्स के लेखक हैं RSNC। क्या हैं? RSNC। तो नो द एंटी नेशनल्स के लेखक हैं RSNC। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो बैटन ऑफ ऑनर से किरण बेदी को सम्मानित किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वह हिंद महासागर में शुरू किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है मेरा राशन, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया था अजय माथुर को। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये है भाविना पटेल का जो संबंध है वो पैरा टेबल टेनिस से है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पैरा टेबल टेनिस।
क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वह तेलंगाना में लगाया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 28 है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है वह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो फ्रूट केक आंदोलन जो है महाराष्ट्र में चर्चा में रहा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? तो भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। किस की खेती? भांग की खेती। क्वेश्चन नंबर 32 है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो यह किया गया है रूस के द्वारा, तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसे भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो हार्ट ऑफ एशिया का आयोजन जो है तजाकिस्तान में किया गया था, तो जिसमें विदेश मंत्री ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश के कंपनी के साथ मिलकर कोरोना को ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो कोरोना के ओरल वैक्सीन का निर्माण अमेरिका के साथ मिलकर किया है। तो भारतीय कंपनी एक बायोटेक है जिसने अमेरिका की कंपनी के साथ मिलकर ओरल वैक्सीन तैयार किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज जो है वह किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सदस्य देशों के द्वारा पापी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो एससीओ के द्वारा यह एक्सरसाइज जो है वो पाकिस्तान में किया गया, पापी एंटी टेरर 2021। क्वेश्चन नंबर 37 है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 38 है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये किया गया है शरण कुमार लिम्बाले को। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है यूएई, यानी सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अब भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वो हैं जैसा, यानी अमित शाह के बेटे हैं ये जैसा, और इनको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
होल्ड ऑन 7। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये कर रहा है नासा के साथ। इसरो का जो कोलैबोरेशन है वो नासा के साथ है और नासा के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित कर रहा है इसरो के। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज किया है? तो 1.6 बिलियन वर्ष पुराना पानी का खोज किया गया है कनाडा के। कनाडा के भूवैज्ञानिक के द्वारा यह किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो आकांक्षा पोर्टल जो है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, आकांक्षा पोर्टल जो है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए SWAS SHWAS स्वास और आरोग AROG ऋण योजना शुरू किया गया है? तो स्वास और आरोग योजना की शुरुआत आपको बताना है कि किस संस्थान के द्वारा MSME के लिए किया गया है। तो ये किया गया है CDBK के द्वारा। किसके द्वारा? CDB के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? यानी कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में लगाया गया है? तो ये लगाया गया था V आकार की रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 50 है, आर्थिक समीक्षा 2021 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अ माइंड विदाउट फियर का संबंध है रविंद्रनाथ टैगोर से। यानी 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो भारत के नेवल शिप INS तबर रूस गया था रूस के नौसेना दिवस के अवसर पर पार्टिसिपेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो ये कर्नाटका में बन रहा है और कर्नाटक के कारवार में यह प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस बना रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक किसे चुना गया है? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक दीपक दास को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो गलवान वैली में शहीद हुए कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? यानी नेवल शिप का नाम बताना है जिसने कोंकण में पार्टिसिपेट किया। तो ये आपको याद रखना है कि भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त अभ्यास कोंकण, और इसमें पार्टिसिपेट लिया था INS तबर ने। सो आपने देखा रसिया में भी INS तबर गया था और कोंकण एक्सरसाइज में भी INS तबर पार्टिसिपेट किया है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो जैविक के लिए आपको मालूम है कि सिक्किम फेमस है, तो जैविक कृषि के लिए लद्दाख ने सिक्किम के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? काफी अच्छा प्रश्न है। भारत के शेरपा होंगे पीयूष गोयल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीयूष गोयल। इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा होंगे पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो एक जिला एक उत्पाद की जो शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी योगी सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % होगा? तो IMF के प्रोजेक्शन के अनुसार भारत का GDP ग्रोथ 9.5% अनुमान लगाया गया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 10 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को मिजोरम और त्रिपुरा दोनों के साथ जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स
ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा कितने सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं जो कि रिकॉर्ड बना है? तो ये है 143 सैटेलाइट। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कृषि भूमि को लीज पर देने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है? तो भारत का पहला गांव बना है बयान, जम्मू कश्मीर। राइट, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव, याद रखिएगा, बयान, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये लक्ष्य वर्ष 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यानी भारत सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए एक समिति का गठन किया गया है, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आशीष सिधोरकर को। किसको? आशीष सिधोरकर को। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो मान कौर का जो संबंध था वो एथलीट थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एथलीट। चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, उनका संबंध एथलीट से था। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 की महिला ओपन विजेता नाओमी ओसाका बनी है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाओमी ओसाका। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन किया गया है? तो यह अनफिनिश्ड में प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का जो निर्माण है वह चिनाब नदी पर किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चिनाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री अमित शाह को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया था? तो जुलाई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी के मूर्ति का अनावरण जॉर्जिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला? यानी अवार्ड, थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है इसमें। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस पुस्तक के लिए ये जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो मिला है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। क्या हो जाएगा? टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर
दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और किस देश के साथ दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास हुआ है, आपको उसका नाम बताना है। तो ये हैं उज्बेकिस्तान। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वह है 135। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाले पोत कौन है? तो भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है, इसका नाम आपको बताना है। तो ये है आईएनएस ध्रुव। क्या है? आईएनएस ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 है सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो सी ब्रेकर जो मिसाइल है वह इजराइल का 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 59वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा बने हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई थी? तो ईडा तूफान जो है वह अमेरिका में तबाही मचाया था। क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यह प्रश्न जो है काफी चर्चा में था। तो एक दिन का जो मुख्यमंत्री थी वो सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय के अधीन कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 35 है नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किस किस भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? यानी किन किन भाषाओं को नीट 2021 परीक्षा में आयोजन में शामिल किया है? तो नीट 2021 में पंजाबी और मलयालम को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? पंजाबी और मलयालम। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पंजाबी और मलयालम। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 है केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल भंडार के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दे दी है? तो भूमिगत सुविधाओं के लिए चंडीखोल और पादूर दोनों में मंजूरी दे दिया है। तो चंडीखोल और पादूर यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से पी साईनाथन को सम्मानित किया है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 3 पदक जीते थे। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? तो जापान में आयोजित होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर था मिराई तोबा। क्वेश्चन नंबर 40 है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। हाल ही में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो पेरिसी, मनाबे और हैसलमैन शामिल थे, यानी ए, सी, डी शामिल थे, यानी बी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 है विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो ये टोटल जो राशि मंजूरी मिला है वर्ल्ड बैंक से वह है $500 मिलियन। तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला शहर जिसने नल के लिए अर्थात नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पानी योग मुहैया कराया, यानी 24/7 शुद्ध पानी मुहैया कराया गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूरी। क्वेश्चन 45 है तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे सुजीत विनायक, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है असम के मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? तो जो लवलीना थी वो आसाम जोरहाट के रहने वाली थी और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल।
क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नए फसल लगाने की खुशी में हरेला उत्सव मनाया जाता है। तो नए फसल को लगाने की खुशी में हरेला उत्सव जो है वह उत्तराखंड में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, हरेला फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है वह इनटू द डार्कनेस को मिला है। किसको मिला है? इनटू द डार्कनेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बनेगा, यानी ऑप्शन बी। टोटल क्षमता 9750 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 50 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह है 2023 को, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।